नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार उपाध्याय आप सबका स्वागत करता हूं अपने फिटनेस के चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ द हेल्थ। आप सब लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं हो कि हेल्थ है क्या। अगर हमें लगता है कि हमें कोई बीमारी नहीं है, हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, हम कोई दवाई नहीं खा रहे हैं, तो हम हेल्दी हैं। ये बिल्कुल भी गलत है। आपको समझना आपकी हेल्थ है क्या। अगर आप दवाई नहीं खा रहे हैं, बीमार नहीं हैं, अगर आप फिर भी डॉक्टर के पास विजिट नहीं कर रहे हैं, तो आप हेल्दी नहीं हैं। इसको कहीं मत समझिएगा आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है। हेल्थ की डिफिनेशन क्या आप समझिएगा, किसी भी इंसान का मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली और सोशली अपनी वेलबींग कैटेगरी में होना हेल्थ कहलाता है। अब आपने आसपास देखा है, अपने घर पे हमने बहुत सारे लोगों को, किसी को चिड़चिड़ापन बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी बॉडी से थक जाता है। शरीर तो फिट है बट बहुत जल्दी थकावट आ जाती है, बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, बहुत जल्दी कई लोग ऐसे होते हैं जो सोशली, मतलब कई लोग इन्वॉल्वमेंट नहीं ले पाते हैं किसी बहुत सारे एक गैदरिंग में, वो सोशली भी फिट नहीं है। तो आप सबको समझना है कि हेल्थ को 4 कैटेगरी में से डिवाइड किया है। आपको मेंटली भी फिट रहना है, फिजिकली तो फिट रहना ही रहना है, स्पिरिचुअली और आपको सोशली, इन चारों चीजों को अच्छी तरीके से आपको फिट रहना। अब मैं थोड़ा आपको डाटा पे बात करता हूँ जो हमारे हिंदुस्तान का और पूरा वर्ल्ड वाइड डाटा। पहले वर्ल्ड वाइड पे डाटा बात करते हैं, फिर हम हिंदुस्तान पे आते हैं। वर्ल्ड वाइड डाटा हमें क्या भी है, 43% लोग ओबीस हैं। आप समझिएगा, लगभग लगभग 820 करोड़ लोग पूरे वर्ल्ड में हैं, जिसमें से 250 करोड़ लोग ओबीस से ग्रसित हैं, मतलब मोटापे से ग्रसित है। अब इमेजिन करिए, लगभग 43% लोग। और जो भी करंट डाटा निकल के आया है कि 2035 तक ये 51% पहुंचने वाला। आप समझिए, 820 करोड़ में से लगभग लगभग 400 करोड़ से ज्यादा लोग ओबीस होने वाले हैं, मोटापे से ग्रस्त, आने वाले 10 साल के अंदर। आप समझ सकते हैं कितनी तेजी से बीमारियां, कितनी तेजी से लोग अनहेल्दी हो रहे हैं। दूसरा, 35 मिलियन 5 साल से कम उम्र के बच्चे, 5 साल से कम उम्र के बच्चे अनहेल्दी हो रहे हैं, उनका वेट बढ़ रहा है। लगभग 390 मिलियन से ज्यादा 5 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे ओवरवेट होते जा रहे हैं। अब आप समझिए, रेशियो जो है ना, थोड़ा रेशियो नहीं, बहुत बड़ा रेशियो है। और डेली बेस में, हम मैं अपने सिर्फ हिंदुस्तान की बात बता रहा हूं, हमारे सिर्फ हिंदुस्तान में डेली बेस में 15,000 लोगों की डेथ हो रही है हार्ट अटैक की वजह से। उसका रीजन क्या है? ओबेसिटी, अनहेल्दी खाना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, बहुत ज्यादा स्ट्रेस। अब करंट टाइम हिंदुस्तान का जो डाटा है, जो आईसीएमआर ने थोड़े दिन पहले रिलीज किया है, जिसमें 56% हिंदुस्तानी अनहेल्दी है। मैं हेल्दी बात नहीं कर रहा हूं, अनहेल्दी की बात कर रहा हूं। अनहेल्दी मींस अनफिट है, चाहे वो मेंटली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे स्पिरिचुअली हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, कोई भी हो। 56%, लगभग लगभग हमारे 80 करोड़ लोग अनहेल्दी हैं, जिसमें से करंट टाइम में हिंदुस्तान में 62 करोड़ लोग ओबीस से ग्रसित है, मोटापे से ग्रसित है, 62 करोड़ लोग। आप इमेजिन करिए, हिंदुस्तान में जो दवाइयां की कंपनियां इतनी ग्रोथ क्यों कर रही हैं, क्यों दिन ब दिन एक नई कंपनी इन्वॉल्वमेंट हो रही दवाइयों का। आप इमेजिन कर सकते हैं, आजकल बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस दवाइयों का प्रचार टीवी में कर रहे हैं। इमेजिन करिए कितनी बड़ी मार्केट होती जा रही है दवाइयों की। रीजन, हमारा अनहेल्दी खाना खाना, हमारी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल को, और बहुत सारा बाहर का खाना खाना। इस चीज को आप ध्यान से रखिएगा। अगर आप जिम जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप फिट हैं। फिटनेस का मतलब है कि आप मेंटली भी ठीक है, कि आप सिर्फ जिम जाकर अपना फिजिक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट आपका मेंटली, फिजिकली तो आप बढ़िया, स्पिरिचुअली, सोशली आप बिल्कुल भी कमजोर होते जा रहे हैं। तो आपको समझना है कि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही। और मैं इतना वादा करता हूं, जो लोग अच्छी तरीके से जिम जाते हैं, आप योगा करते हैं, कोई भी आप वर्कआउट करते हैं और दिल से और प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं, तो एक जिम आपको क्या सिखा सकता है? जिम आपको सबसे पहले डिसिप्लिन होना सिखा देता है, दूसरा एकाग्रता सिखा देता है, तीसरा बैलेंस करना सिखा देता है। एक जिम आपको तीन तीन चीजें सिखाने वाला है। पहला आपको डिसिप्लिन, दूसरा आपको एकाग्रता, तीसरा आपको बैलेंस। ये तीनों चीज आप सिर्फ जिम करके कर सकते हैं। तो आप इमेजिन करिए कि हमारे हिंदुस्तान का करंट टाइम डाटा कितना मतलब बदलता जा रहा है, वेट को लेके, शरीर को लेके। और अभी हाल ही में मोदी जी ने क्या बोला है, मोटापा छोड़ो अभियान चालू किया। अब आप सोचिए, एक देश का प्राइम मिनिस्टर लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप ऑयल कम खाइए, आप अनहेल्दी खाना कम खाइए, आप व्हाइट चीजें कम खाइए, शुगर को छोड़िए, शुगर से दूर होइए। बट हम हिंदुस्तानी ठहरे, अगर हमें कोई बोलता है तो हम तब भी बात नहीं अंडरस्टैंड करने वाले, तब भी हम नहीं समझने वाले कि एक हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो 140 करोड़ को लोगों का नेतृत्व कर रहा है, वो बोल रहा है कि भैया आप ऑयल से दूर हो जाइए, थोड़ा थोड़ा करके शक्कर से दूर हो जाइए, जिसको चीनी बोलते हैं। फिर भी हम नहीं सुधार करने वाले। आप वही करेंगे जिसको मना किया जाएगा। हम हिंदुस्तानियों की प्रॉब्लम ये कि हमें जो मना किया जाएगा वही करते हैं। दूसरा, हर इंसान, हर एक इंसान एवरी ईयर लगभग लगभग 20 से लेकर 24 लीटर ऑयल खा जाता अपने खाने में। एवरेज मतलब 2 लीटर आप ऑयल अपने हर मंथ खाने में खा जाते हैं, एक नॉर्मल इंसान। अब इमेजिन करें हम कितना ऑयल खा रहे हैं। इसी की वजह से हमारा शरीर अनहेल्दी होता है। तो
तो आप सबको समझना है कि जो आपकी सेहत है वो एक दिन का नहीं है। सेहत आपकी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपको फिट रहना पड़ेगा। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता है, बहुत सारे लोगों का वेट लॉस करवाया, बहुत सारे लोगों ने सेहत अच्छी करवाई है, लगभग हजारों में लोग सेहत अच्छी करवाई है, बट सबका क्वेश्चन ये रहता कि क्या सर हमें आगे चल के 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद दोबारा तो वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा? मैं उनको हमेशा बोलता हूं, फिटनेस एक दिन का खेल नहीं है। फिटनेस के लिए आपको डेली, हर दिन और हर चीज को अच्छे तरीके से फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं चीटिंग नहीं कर सकते, डेफिनेटली आप चीटिंग कर सकते हैं, बट आपको समझना है कि किस दिन आपको चीट करना। अगर आज आप अनहेल्दी चीज खा रहे हैं तो अगले दिन इसको बैलेंस करना। सपोज इट, आज आपने अपना फेवरेट खाना बाहर खाया, घर में अपना बढ़िया आपने पनीर बनवा लिया, आपने कोई स्वीट इंटेक कर लिया, उसको अगले दिन आपको बैलेंस करना। कैसे? वर्कआउट करके, कैलोरीज को बैलेंस करना, पूरे दिन की डाइट को बढ़िया बैलेंस करना है। अपना वर्कआउट, योगा जो जिम करते हैं उसमें अच्छी खासी कैलोरीज बर्न करिए, पूरे दिन की डाइट को बढ़िया कैलोरीज को मैनेज करिए, और देखिए जो आपने मीठा खाया है, जो आपने खाना भी खाया चीट मिले, वो सब बराबर होने वाला है। बट उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि हमेशा आपको एक मेंटरशिप जरूर चाहिए, चाहे आपके हेल्थ के लिए हो, चाहे आपके फिजिक्स के लिए, चाहे आपके बिजनेस के लिए हो। हर जगह आपको एक मेंटर चाहिए ही चाहिए। तो आज समझिएगा कि हेल्थ क्या है। हेल्थ इट मींस आपका मेंटली, फिजिकली, सोशली एंड स्पिरिचुअली एक अपनी वेलबींग कैटेगरी में होना बहुत जरूरी है। तो आज के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि शायद एक छोटी सी मेरी वीडियो आप सबकी जिंदगी बदलने में, मैं तो नहीं बोलता कि 140 करोड़ लोग सही होने वाले, बट अगर इस वीडियो के माध्यम से कल से कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी बदलना शुरू की तो वीडियो को बनाने में मेरा सफल रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।